कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन से बीजेपी पर निशाना साधा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी ने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आइडियाज फॉर इंडिया प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go. और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी भय और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। मुख्तार जी, राहुल गांधी इस वक्त देश से बाहर हैं और एक कार्यक्रम में है जिसका नाम है आइडियाज़ फॉर इंडिया, कैम्ब्रिज में। उन्होंने कुछ बातें वहाँ कही, जैसे कि भारत में हालात अच्छे नहीं हैं और बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हुए वहाँ जाकर के। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग जो हिंदुस्तानी होता है, जिसके दिल में हिंदुस्तान के प्रति जुनून और जज्बा और प्यार होता है, वो हिंदुस्तान में रहे या हिंदुस्तान के बाहर रहे, हिंदुस्तान की खुशहाली की दुआ भी करता है और हिंदुस्तान के बड़ाई भी करता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत हो गई है कि हिंदुस्तान की बदहाली की बद्दुआ करना, चाहे वो यहाँ रहे चाहे कहीं और रहे। इसमें दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आज भी उस सामंती सुरूर में चकनाचूर हैं वो लोग। उन्हें आज भी लग रहा है कि कांग्रेस इज़ कंट्री, कंट्री इज़ कांग्रेस, और इसलिए कांग्रेस की बदहाली उन्हें देश की बदहाली दिखने लगती है। उस सुरूर से बाहर निकलना होगा। एक बात उन्होंने और भी कही है कि जिन संस्थाओं को भारत ने बनाया है उन संस्थाओं पर बीजेपी हमले कर रही है। बड़े तीखी प्रतिक्रियाएं कही है। ये और भी ये कहा है कि केरोसिन का तेल जगह जगह छिड़क रखा है बीजेपी ने। इस तरह की बातें, अगर ये अपना इतिहास ठीक से, अपनी पार्टी का, अपने 50 कम से कम 5 दशकों की अपनी सरकारों का इतिहास देखेंगे तो इनको भूगोल समझ में आ जाएगा। इतिहास इतना इनका दागी है और इसी वजह से आज भूगोल बागी हो गया है इनको। इस बात इनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। और आज भी इस बात से, इस सुरूर में, इस जुनून में, इस अहंकार में है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वेंटिलेटर पे है, लेकिन अहंकार आज भी एक्सीलेटर पर दिखाई पड़ता है। तो कोई समझदारी की बात उनको समझ में आया? कुछ कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? मैं तो गेट वेल सून कहूँगा कि जल्दी से उनको ऊपर वाला शक्ति दे कि वो देश को समझ सकें, देश के सरोकार को समझ सकें और इस अहंकार और इस सुरूर से बाहर निकलें और इस बात को समझ सकें कि बिना ज़मीन के ज़मींदारी नहीं होती, बिना जनाधार के जागीरदारी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो प्रतिक्रिया दे रहे थे राहुल गांधी के उन बयानों पे जो उन्होंने कैम्ब्रिज में कहा है बीजेपी और आरएसएस पर वो हमलावर हो रहे थे। और मुख्तार अब्बास नकवी कहना है कि मैं तो इस बात की दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द उनको सद्बुद्धि मिले, जिस तरह की बातें वो बाहर जाकर कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।